बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कम कर चुके थे, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। वो कह रहे हैं दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 है और डिफरेंस 22। सम यानी प्लस, डिफरेंस यानी माइनस। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। दो नंबर जो हमने लेने हैं वो ए एंड बी है। टू नंबर्स हमने कौन सी ली है, ए एंड बी लिया है। अब देखिए आगे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स ले लिए, आगे whose sum is 68, उनका सम 68 हो। तो इधर हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक whose sum is 68, किसका सम 68 है। यानी कि जो दो नंबर्स लिए हैं तो उसका हमने सम करना है ए प्लस बी, और वो क्या है हमारे पास इसके इक्वल है 68 के। उसके बाद एंड डिफरेंस इज 22, और उनका डिफरेंस हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, वो क्या है 22। ये हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने कंडीशन लिख लिया है कि सम हमारे पास जो था वो दो नंबर्स का वो था 68 और डिफरेंस 22। अब इसको हमने फर्स्ट का नाम दे देना है, इसको हमने सेकंड का नाम दे देना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हमने इन दोनों को अब ऐड करना है। तो इधर लिखना है ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, तो हम ए प्लस बी इज इक्वल टू 68, ए माइनस बी इज इक्वल टू 22। प्लस माइनस कट हो गया, तो प्लस करना है, तो 8, 9, 10, 0, 1 कैरी, 6, 7, 8, 9, 2a। तो हमारे पास आया है 2a इज इक्वल टू 90। हमने इधर से ए की वैल्यू निकालनी है। ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर का है, 2 5 ज़ा 10। तो ए हमारे पास आ गया है 45। ये हमने एक नंबर फाइंड कर लिया। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, हमने इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देना है। तो हम इधर लिखते हैं पुट a is equal to 45 इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ए हमारे पास 45 आया था, प्लस बी इज इक्वल टू 68। तो बी इधर 45 प्लस और इधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, 68 माइनस 45। तो b इज इक्वल टू 68 में से हम 45 माइनस करते हैं, 8 में से 5 निकाले 3, 6 में से 4 निकाले 2। तो b हमारे पास आ गया 23। b हमारे पास क्या आया, b 23 आ गया। तो ये हमने टू नंबर्स फाइंड करने थे, वो हमने कर लिए है। एक नंबर हमारे पास 45 आया है, दूसरा नंबर हमारे पास 23 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है,
The weather in Lahore was usually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 Celsius by using the formula Fahrenheit 905 degrees Celsius by 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. वो कह रही है लाहौर में जो वेदर था वो 2024 के गर्मियों के दौरान वो यूजली तौर पर जो था वो गर्म था। तो टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया टेम्परेचर को 48 सेल्सियस हाई पे। तो फार्मूले को यूज़ करते हुए उन्होंने बोला है आपने फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो टेम्परेचर उन्होंने जो सेल्सियस में दिया है वो है 48। फार्मूला हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस प्लस 32, तो इसमें 48 जो टेम्परेचर सेल्सियस में वो हमने इसमें पुट कर देना है। फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस में जो टेम्परेचर था वो था 48, जिधर 48 सेल्सियस लिख देना है प्लस 32 फ़ारेनहाइट स्केल। अब 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर देना है, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 4 जा 36, 36 में 7 प्लस किए 43 आ जाएगा। तो इधर आ जाना है 432/5 प्लस 32। अभी इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 आएगा, इसके नीचे 1 है, जिस रकम के नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होता है। 5 एलसीएम आ गया, 5 5 से मल्टीप्लाई किया 1 से होता है, 1 को 432 आ जाएगा प्लस 5 1 जा 5, 5 1 के टेबल में 5 कहाँ आता है, 5 है, 5 को 32 से मल्टीप्लाई कर देना है, 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 160 आ गया। 432 में 160 प्लस करें, 160 प्लस किया 2, 6 में 3 प्लस किए 9, 4 में 1 प्लस किए 5, 592 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, 592 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 92 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 9 नीचे आ गया, फिर 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस किए 4, 2 नीचे आया, 5 पे में 42 से छोटा नंबर 5 8 जा 40, 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20। तो हमारे पास जो इसका आया आंसर वो क्या है, 11 8.4। तो यानी हमारे पास फॉर हाई स्केल क्या आया है, 118.4, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? वो कह रहे हैं सम है ऑफ एजेस का ऑफ द फादर एंड सन इज 72। कह रहे हैं फादर और बेटे का, वालिद और बेटे की एजेस का सम जो है वो 72 ईयर्स है। तो इधर हमने लिखना है, लेट करना है, लेट सन्स एज, सन एज वो हमारे पास एक्स होगा और फादर्स एज वो हमारे पास वाई होगा। फादर्स एज को हमने वाई के लेट करना है, बेटे के एज को एक्स सेलेक्ट करना है और वालिद के एज को हमने वाई सेलेक्ट करना है। अब उन्होंने सम बोला था, इधर हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ
क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी? द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72, यानी फादर और सन के एजेस का सम जो है वो 72 ईयर्स है। सन्स एज हमारे पास एक्स थी, फादर एज वाई थी, और वो हमारे पास किसके इक्वल थी? 72 के। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6 years ago, 6 साल पहले, यानी कि अगो का मतलब था पहले, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। 6 years ago, अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में आपको देती हूँ, अब एज 30 है, तो 6 साल पहले कितनी एज होगी? 30 में से हमने क्या करना है? इस वक्त जो एज है वो 30 है, 6 साल पहले एज क्या होगी? तो हमने क्या करना है? 6 से माइनस कर देना है 24, यानी 6 साल पहले 24 एज होगी। तो हमने इधर लिखना है 6 years को, 6 years अगो, 6 साल पहले। इधर लिख देना है सन्स एज, 6 साल पहले इधर लिख देना है सन्स एज, बेटे की एज। तो हमने क्या करना है? सन एज यानी हमारे पास सन की एज एक्स हमने लेट की थी, तो हमने एक्स में से माइनस कर देना है 6। इसी तरह फादर एज लिख देना है, फादर एज, वो हम वाई लेट किया था तो वाई -6 आ जाएगा। आगे उन्होंने बोला है द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, यानी वालिद की एज 2 टाइम है बेटे की एज से। तो हमने क्या करना है? इक्वेशन बनानी है, फादर एज लिखनी है y-6 2 times ऑफ द सन्स एज, तो ऐसे इसकी इधर हमने लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। है ये भी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक है, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, y-6 इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x -12। अब एक्स वाई की जो वैल्यूज है वो अलग कर दो, सिंपल वैल्यूज अलग कर देते कांस्टेंट वाली। तो -6 इधर आ देते हैं, माइनस है तो +12 आ जाएगा इधर आके, और 2x सॉरी माइन प्लस का वाई है तो इधर आके -y हो जाएगा। 12 में 6 निकाले, 6 2x -y इधर और लिख के 2x -y हमारे पास बराबर है 6 के, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, तो इधर लिखना है ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 72। इधर हमने लिखना है x + y = 72। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x - y = 6। इनको प्लस कर दे, प्लस माइनस y कैंसिल हो गया, तो 72 में 6 प्लस किए 78, 2x में x प्लस किए 3x, 3x = 78। 3x = 78। x की वैल्यू निकालनी है, x = 78/3। 3 कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 इधर कैरी किया, 3 6 जा रही थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 26 आई है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, के 6 साल पहले बेटे की एज हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक
6 years ago, 6 years ago, son's age, बेटे की एज फाइंड करनी है तो इधर लिखना है son's age, son सन की एज क्या थी, x माइनस 6 थी, तो x हमारे पास क्या आया 26, 26 माइनस 6, 20, तो 6 साल पहले बेटे की एज हमारे पास क्या आई है 20 आई है, सन्स एज। ये लाइन आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, दोनों लाइन ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किया है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है।